हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चों, वैसे आईएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, लगभग काफ़ी कुछ परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब हिंदी का एग्ज़ाम आप लोगों के सिर पर यानी आ चुका है। अब हिंदी के एग्ज़ाम से कैसे आपको वहाँ संघर्ष करना है और कैसे उसमें यानी हिंदी के प्रश्न पत्र को आपको परास्त करना है, तो इसके लिए मैं कुछ विशेष ट्रिक लाया हूँ। ध्यान देने की बात है। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए पूरा एक कंप्लीट वह नोट्स दे दिया हूँ, वह नोट्स अवश्य पढ़ें, हर बच्चे उस नोट्स को अवश्य पढ़ें और आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और मात्र केवल 99 रुपीज़ में वह नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ध्यान देने की बात है, तो जल्दी से जल्दी उसको आप लोग खरीद कर उसको अवश्य पढ़ें। लेकिन आज मैं हिंदी में एक विशेष चीज़ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, यानी डोंट डू दीज मिस्टेक्स। आप लोग हिंदी प्रश्न पत्र में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर ऐसी गलतियाँ बिल्कुल न करें। किन गलतियों के कारण आपका मार्क्स कट जाता है और आप 99 100 पाने से वंचित हो जाते हो, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य है कि आप जो हैं निश्चित रूप से फुल स्कोर एग्ज़ाम में गेन करें। तो ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। मिस्टेक 1 की मैं बात पहले कर रहा हूँ कि मुहावरे का गलत प्रयोग न करें। ध्यान दें, एग्ज़ाम में आजकल बच्चे मुहावरे का गलत प्रयोग करते हैं जिसके कारण मुहावरे में नंबर कट जाते हैं। तो बराबर ध्यान रखें, यानी मुहावरे का प्रयोग करते समय अर्थ को ध्यान में रखकर वाक्य में प्रयोग करें, ये बराबर याद रहना चाहिए। दूसरी बातें इसमें क्या है कि जिस प्रश्न में सिर्फ मुहावरे से वाक्य बनाने को कहा जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वाक्य ही बनाएं, न कि उसका अर्थ साथ में लिखें। तो ध्यान देने की बात है, यानी मुहावरे का वाक्य प्रयोग करने के लिए अगर आए तो मुहावरे जो दिए गए हैं उनका प्रयोग करना है और कुछ बच्चे उसके अर्थ का भी प्रयोग कर देते हैं, ये गलत बातें हैं। और नेक्स्ट, अब मैं मिस्टेक नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बच्चों। जब आप प्रश्न पत्र सॉल्व करते हो, चाहे भाषा को सॉल्व करते हो, चाहे साहित्य के पोर्शन को सॉल्व करते हो, सेक्शन ए हो या बी हो, तो ध्यान देने की बात है वहाँ पर कि भाषा का अशुद्ध एवं दोषपूर्ण प्रयोग बच्चे करते हैं, तो इससे बचें। यानी रॉन्ग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस, यानी इसका प्रयोग बराबर आपको यानी बचने की आवश्यकता है। यानी आप लैंग्वेज में यानी वहाँ पर दोषपूर्ण अशुद्ध शब्दों का प्रयोग न करें, अन्यथा मार्क्स कट जाएगा। उत्तर लिखते समय भाषा का शुद्ध रूप पर ध्यान दें। करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, वर्तनी दोष से बचें। डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स। थर्ड नंबर, भाषा की अशुद्धियों तथा वर्तनी दोष से बचने के लिए आप अपने उत्तर को लिखकर बार बार अभ्यास करें। प्रैक्टिस द आंसर्स बाई राइटिंग, यानी वैसे भी कहा जाता है बच्चों, यानी प्रैक्टिस मेक्स पर्सन द ग्रेट, यानी आप प्रैक्टिस से महान बन सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंसर को लिख करके बार बार मैच करो आंसर। ध्यान दे। मिस्टेक नंबर 3 बच्चे क्या करते हैं, पाठ का ध्यान दीजिए, अधूरा ज्ञान रखते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए जैसे तैसे सोचते बस मैं तो लिख ही डालूंगा। हिंदी को बहुत साधारण में लेते हैं कि यानी एक बार मैं पढ़ लिया हूँ, सारांश समरी कुछ भी लिख दूंगा नंबर मिल जाएगा। ये बात गलत धारणा है आपका, यानी कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर, और आपको बृहद पैमाने पर भी आंसर अगर जो लिखना है 3 नंबर 4 नंबर के लिए 6 लाइन 7 लाइन जो लिखनी है, तो वहाँ पर भी आपको पूरा ज्ञान सही ज्ञान होना चाहिए। और विशेष रूप से जो ये पैटर्न आ गया 7 नंबर के लिए 1 + 2 + 4 मार्क्स के लिए, वहाँ तो आपका ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन जो मैं आपको दे चुका हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ध्यान दो, सभी पाठ के उद्देश्य सारांश तथा व्याख्या को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। प्रिपेयर थीम्स, एक्सप्लेनेशंस एंड समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स, यानी सभी चीज़ों को सुचारू रूप से तैयार करें प्यारे बच्चों। प्रत्येक पाठ के लेखक का नाम तथा उनका परिचय अवश्य बढ़िया ढंग से तैयार करें, यानी रीड अबाउट द ऑथर वेरी वेल।
इसमें कोई गलतियां ना हो। अब चौथे नंबर में मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। परीक्षा में ध्यान दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पूरे सिस्टम को बदलने वाला है। खास कर करके ध्यान रखें। यानी मिस्टेक 4, परीक्षा में समय प्रबंधन का अभाव। आजकल बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं, एक तो बहुत बच्चे घड़ी नहीं लेकर जाते हैं। अपनी घड़ी लेकर प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, और वहाँ पर कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी लगी है या दूर से देखने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो अपनी अपनी घड़ी लेकर के आएँ। एक बात, यानी परीक्षा में समय प्रबंधन का अभाव बच्चे आजकल रखते हैं। लॉक ऑफ द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो आपको सुचारू रूप से अपने टाइम को सेक्शन ए के लिए कितना टाइम देना है, सेक्शन बी के लिए कितना टाइम देना है, और हर लिटरेचर का जो क्वेश्चन है उसके लिए कितना टाइम देना है, ये पहले आप सुचारू रूप से आप उसको तैयार कर लो। वैसे भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, एग्जामिनेशन हिंदी एग्ज़ाम के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ। ध्यान देने की बात है, परीक्षा के समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दें। यानी ऑलवेज रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी आप यह बराबर ध्यान में रखेंगे परीक्षा के समय में कि आप पहली बात सेक्शन बी, सेक्शन ए, जितना ऐसे के लिए या ग्रामर के लिए या लिटरेचर में जो तीनों जो प्रश्न हैं इन 3 किताबों में से करने हैं, वहाँ पर कितने टाइम देना है, पहले उस टाइम को आप फिक्स कर लो। प्रयास ये करो कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पहले आपका पेपर तैयार हो जाए, पूरा का पूरा लिख डालें, और उसके बाद में उसको बार बार उसको मिला लें। अपना आईडी नंबर, अपना सिग्नेचर और अपना जो और भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्वेश्चन नंबर आप ठीक से दिए हो, अन्यथा नहीं दिए हो, भूल गए हो, ये सारी चीज़ें, यानी जो सब पार्ट बच्चे लिखते हैं वहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं, तो कभी कभी उसकी जो सब पार्ट नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी रोमन लैंग्वेज में, उसको भी उचित रूप से देने का प्रयास करें। ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर आपको यानी एक एक चीज़ों पर ध्यान में अगर रखें तो 9900 अवश्य आ सकता है। और पूरा आशीर्वाद मेरा आप लोगों के साथ में है। और ये एग्जामिनेशन आप आईएससी के जो प्यारे बच्चे हैं 6 जून को अपनी पूर्ण तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करें और फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ लबालब भरे रहें, इतनी अच्छी तैयारी करें। और विशेष रूप से जो काशी हिंदी संस्थान ने आप लोगों को जो मटेरियल्स, जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसको बड़े पैमाने पर अध्ययन करें। धन्यवाद।